बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुबश्शिर हसन, आपका बायोलॉजी का टीचर। हम क्लास 10 के अंदर चैप्टर 9 को डिस्कस कर रहे थे, दैट इज़ इम्यूनिटी। आज हमने इसके एस्ट्रोलॉज में से अडेप्टिव इम्यूनिटी, वैक्सीन एंड एलर्जी को डिस्कस करना है। तो हम अपनी इस वर्कशीट के सबसे पहले लॉन्ग क्वेश्चन की जन्म आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन हमारा क्या है? अडेप्टिव इम्यूनिटी। हमने अडेप्टिव इम्यूनिटी को एक्सप्लेन करना है कि अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। एक इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हमारा ये अडेप्टिव इम्यूनिटी। तो देखते हैं अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या है। अडेप्टिव इम्यूनिटी की सबसे पहले आप उसी तरह से हेडिंग लगा लेंगे, अडेप्टिव इम्यूनिटी क्या होती है। अडेप्टिव इम्यूनिटी है उसको फिर आप अंडरलाइन करेंगे, फिर आप उसका इंट्रोडक्शन देंगे। Adaptive immunity is a highly specialized and efficient defense mechanism. पहला पॉइंट इसमें लिखेंगे हाईली स्पेशलाइज्ड, दूसरा लिखेंगे एफिशिएंट मैकेनिज्म दैट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्फेक्शंस एंड डिजीजेस एंड इज अ की कंपोनेंट ऑफ द ओवरऑल इम्यून सिस्टम। तो यहाँ पे हमने देखें कितनी बातें डिस्कस की हैं इसकी प्रॉपर्टीज के हवाले से अगर देखा जाए तो नंबर फर्स्ट पे देखें प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट इन्फेक्शन, यानी कि हमें इन्फेक्शन के अगेंस्ट बचाती है। एंड डिजीजेस, दूसरा डिजीजेस के अगेंस्ट बचाती है। इज अ की कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट हम लिखेंगे इज अ की, यानी कि ए बी सी, अगेंस्ट इन्फेक्शन डिजीज एंड इज अ की कंपोनेंट ऑफ ओवरऑल इकोसिस्टम। तो यहाँ पे हमने 3 जो है कंपोनेंट्स इसके डिस्कस किए हैं, जो कि इसकी इंपॉर्टेंस भी आ जाती है और इसका इंट्रोडक्शन भी आ जाता है, इसकी डेफिनेशन भी आ जाती है। अब हम चलते हैं इसके फंक्शंस की जानिब कि इसके फंक्शन क्या क्या होते हैं। द फंक्शंस ऑफ अडेप्टिव इम्यूनिटी इज टू प्रोवाइड अ स्पेसिफिक, पहली बात यहाँ पर लिखेंगे अ स्पेसिफिक एंड टारगेटेड रिस्पॉन्स टू पैथोजेंस। पहली बात क्या कर रहे हैं कि स्पेसिफिक है और दूसरा टारगेट साइट, एक स्पेसिफिक टारगेट है पैथोजन को किल करने के लिए। तो देखते हैं यहाँ पर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको हमने डिस्कस करना है। लाइक देखिएगा नंबर फर्स्ट पर आ जाता है रिकॉग्निशन। तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, जो पैथोजन है उसको स्पेसिफाई करके उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा, यानी कि पहला पॉइंट क्या आ जाएगा रिकॉग्निशन। आपने इसी तरह नंबरिंग करनी है 1, देन आप अंडरलाइन करेंगे, फिर आप इसको 1 से 2 लाइन के अंदर एलाबोरेट करेंगे। आइडेंटिफाइंग एंड रिकॉग्नाइजिंग, आइडेंटिफाइंग करेंगे और रिकॉग्नाइज करेंगे स्पेसिफिक पैथोजेंस एंड एंटीजन, यानी कि वो खास पैथोजन बैक्टीरिया जर्म वायरस उसको क्या किया जाएगा उसको रिकॉग्नाइज किया जाएगा और रिकॉग्नाइज करने के बाद उसको फिर नेक्स्ट उसके साथ प्रोसीजर किया जाएगा। पैथोजन हो जाएगा यानी कि कोई माइक्रोब यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है। एंटीजन क्या होता है, कोई भी फॉरेन पार्टिकल जो होता है, फॉरेन पार्टिकल के अंदर क्या हो सकता है, देखें ये कोई वायरस हो सकता है, कोई बैक्टीरिया हो सकता है, कोई प्रोटीन हो सकती है, कोई भी हार्मफुल जो है वो मॉलिक्यूल हो सकता है, इसे हम एंटीजन का नाम देते हैं। तो नंबर सेकंड पे देखेंगे एक्टिवेशन। पहला हमने कहा रिकग्निशन, दूसरा हमने बताना है एक्टिवेशन। अब एक्टिवेशन किसकी होनी है, रिकग्नाइज तो किसको किया गया है, उस जर्म को, उस वायरस को, उस बैक्टीरिया को जो बाहर से आ जाए। तो एक्टिवेशन किसकी करनी है, जिस सिस्टम ने उसको किल करना है डेफिनेटली उसको एक्टिवेट किया जाएगा। एक्टिवेटिंग इम्यून सेल्स, हमारे इम्यून सेल्स को एक्टिवेट किया जाएगा ताकि उस जो बाहर से आने वाला फॉरेन पार्टिकल है उसको किल किया जा सके, सच एज टी सेल्स एंड बी सेल्स। आपने कहा था टी सेल्स इसको डायरेक्टली किल करेंगे और बी सेल्स क्या करते हैं, वो एंटीबॉडीज बना के इसको किल करते हैं टू रिस्पॉन्ड टू पैथोजेंस। यानी कि पहले क्या किया हमने, रिकग्निशन की, हमारे सेल ने रिकग्नाइज किया, हमारी बॉडी ने रिकग्नाइज किया, देन उसने एक्टिवेट किया हमारे इम्यून सेल्स को, यानी कि बी सेल्स को या टी सेल्स को। अब देखेंगे एलिमिनेशन, तीसरा पॉइंट आएगा। नंबर 3 लगाएंगे एलिमिनेशन, देन हेडिंग अंडरलाइन करेंगे एलिमिनेटिंग पैथोजन एंड इन्फेक्टेड सेल्स। अब 2 बातें हैं, अगर हमारे सेल इन्फेक्शन उनमें हो चुका था, इन्फेक्टेड थे, उनको भी रिमूव करना है,
ताकि वो इन्फेक्शन दूसरे सेल तक स्प्रेड ना करे। तो इस तरह से दो बातें हैं, पैथोजन को भी रिमूव करेंगे और इन्फेक्टेड सेल को भी रिमूव करेंगे थ्रू मैकेनिज्म सच एज एंटीबॉडी प्रोडक्शन एंड साइटोटॉक्सिसिटी। यानी कि या तो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे और उसको किल किया जाएगा, या फिर उसकी फैगोसाइटोसिस करवा दी जाएगी। फोर्थ पॉइंट है मेमोरी। अब देखिए ये मैकेनिज्म हो गया, अब वो पैथोजन आ गया था, अब उस पैथोजन को मार दिया गया है, ख़त्म कर दिया गया है। अब यहाँ पर मेमोरी सेल बना लिए जाएंगे। अगर वो पैथोजन फिर से आएगा तो ऑलरेडी हमारे मेमोरी सेल क्या करेंगे, उसको पहचानेंगे, पहचानने के बाद उसको ख़त्म कर देंगे। रिटेनिंग मेमोरी ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन। अब स्पेसिफिक पैथोजन की बात कर रहे हैं, ये कोई जनरल पैथोजन या ऑल पैथोजन के हवाले से बात नहीं हो रही, ये बेसिकली हमारी थर्ड लाइन डिफेंस का काम होता है। टू एनेबल रैपिड रिकग्निशन एंड रिस्पॉन्स अपॉन फ्यूचर एक्सपोजर। अगर वो वायरसेस, बैक्टीरिया, जर्म्स या पैथोजन्स फ्यूचर में आते हैं हमारी बॉडी के अंदर, तो उनको किल करने के लिए जो मैकेनिज्म, जो सेल्स होते हैं, उनको मेमोरी सेल्स कहते हैं। अच्छा, इसके बाद देखते हैं स्पेसिफिसिटी, जहाँ पर ये बात भी इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिसिटी में हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्पेसिफिसिटी, माउंटिंग अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू अ पर्टिकुलर पैथोजन, रिड्यूसिंग हार्म्स टू हेल्दी सेल्स एंड टिश्यूज। अब हमने ये बात की थी, जो हमारी थर्ड लाइन डिफेंस है वो क्या होती है, वो स्पेसिफिक होती है, यानी कि उसने स्पेसिफिक जर्म्स के लिए उनको किल करना है। जैसे कि हम कहते हैं कोविड-19 का जर्म हमारे पास, हमारी बॉडी में आ जाता है, उसको एक दफ़ा किल किया जाता है और साथ मेमोरी सेल्स बन जाते हैं। इसी तरह पोलियो के हवाले से हम बात करें, या कोई भी ऐसी डिजीज़, मीजल्स, मम्प्स का कोई भी वायरस आ जाता है, तो उस वो जैसे हमारी बॉडी में आएगा, हमारी बॉडी उनको किल भी करेगी और साथ मेमोरी सेल भी बना लेंगे। अब ये स्पेसिफिसिटी होगी यहाँ पे, वो स्पेसिफिक, यानी कि अगर मीजल्स के सेल आए थे, मीजल्स के वायरसेस आए थे, तो मीजल्स के लिए वो मेमोरी सेल डेवलप हुए हैं, मीजल के वायरस के लिए, वो मम्प्स के लिए या किसी और के लिए नहीं होते। तो इस तरह से स्पेसिफिसिटी होती है। अडेप्टेशन में नेक्स्ट हमारा 6 पॉइंट है, कंटिन्यूसली अडेप्टिंग एंड इम्प्रूविंग द इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो कंटिन्यूसली इम्प्रूव करता रहता है बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर टू पैथोजन। जो जो पैथोजन हमारी बॉडी में आते हैं उनके अगेंस्ट जो है वो मेमोरी सेल्स बनाए जाते हैं। आगे देखें प्रोटेक्शन। अब जो ये अडेप्टिव इम्यूनिटी होती है, ये क्या करती है, हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, लॉन्ग टर्म प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है अगेंस्ट पैथोजेंस, अगेंस्ट स्पेसिफिक पैथोजन और डिजीजेस। तो ये हमने अडेप्टिव इम्यूनिटी के हवाले से 7 जो है वो स्टेप्स डिस्कस किए हैं। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये लॉन्ग क्वेश्चन अगर आपके पास आता है तो आपने सबसे पहले अडेप्टिव इम्यूनिटी की डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद ये सारे उसमें कंपोनेंट्स या स्टेप्स आपने मेंशन कर देने। तो ये हमारी यहाँ पे वर्कशीट का लॉन्ग क्वेश्चन था। अब चलते हैं हम शॉर्ट क्वेश्चन की जानब। शॉर्ट क्वेश्चन में नंबर फर्स्ट पे सबसे पहले जिसको हमें डिस्कस करना है दैट इज़ वैक्सीन। व्हाट इज़ अ वैक्सीन? ये शॉर्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, आपने इसे नोट कर लेना है। वैक्सीन इज डिफाइंड एज एनी सबस्टांस। यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये कोई भी सबस्टांस हो सकती है। याद रखिएगा, ये कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, ये डेड और वीक जर्म हो सकता है, और कोई एंटीजन हो सकता है विच इज़ यूज टू स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज इन टर्न प्रोवाइडिंग इम्यूनिटी अगेंस्ट वन और फ्यू डिजीजेस। हमने क्या किया, सपोज करें जब बच्चे पोलियो के कतरे पीते हैं, बेसिकली उन पोलियो के कतरों के अंदर होता क्या है, डेड और वीक जर्म्स होते हैं, वायरस होते हैं, पोलियो के वायरसेस होते हैं, डेड और वीक होते हैं। अब वो हमारी बॉडी में है, वो वीक जर्म जो हैं वो पोलियो तो कॉज नहीं करते, लेकिन हमारी इम्यूनिटी को वो क्या करते हैं, बूस्ट अप कर देते हैं। हमारी इम्यूनिटी में वो इसी तरह से पहले तो उनको मारा जाता है, साथ क्या बना लिए जाते हैं, मेमोरी सेल बना लिए जाते हैं। अब मेमोरी सेल, अगर रियल वाला पोलियो का वायरस आ जाता है तो हमारे सेल उनको मारने के लिए तैयार होते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया है। तो आगे चलते हैं इंपॉर्टेंस के हवाले से, वैक्सीन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैंने पोलियो के हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड किया है। वैक्सीन प्ले अ क्रूशियल रोल इन बूस्टिंग इम्यूनिटी, यानी कि इम्यूनिटी को बूस्ट अप करने के लिए ये ज़रूरी होती है। इंट्रोड्यूसिंग स्मॉल हार्मलेस पीस ऑफ पैथोजन,
हम क्या करते हैं, एंटीजन या फिर जो पैथोजन होता है उसके पीसेस ले लिए जाते हैं। जैसे कि हमने कहा पोलियो वायरस कंप्लीट नहीं लिया जाता, उसके पार्ट्स ले लिए जाते हैं। उन पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, एंटीजेंस बोल रहे होते हैं। विच ट्रिगर्स अ स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स, वो क्या करती है, स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करती है। दिस रिस्पॉन्स प्रिपेयर द इम्यून सिस्टम टू रिकग्नाइज एंड फाइट फ्यूचर इन्फेक्शन। ये इम्यून रिस्पॉन्स क्या करता है, अगर वो वायरस जर्म या पैथोजन इन फ्यूचर हमारी बॉडी में आ जाए तो उसके साथ लड़ाई करने के लिए हमारी ऑलरेडी इम्यूनिटी तैयार होती है। तो ये है जी वैक्सीन। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, दूसरा क्वेश्चन है नेम सम इम्पॉर्टेंट वैक्सीन। आपने क्या करना है, कुछ इम्पॉर्टेंट वैक्सीन आपने याद रखनी है, जो कि आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आपके पास कम से कम 3 से 4 आपको याद होनी चाहिए। अगर ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपने 3 to 4 लाजमी उसमें मेंशन करनी है। आपने इनको बस सिंपली एनालिस कर देना है। लाइक हमने लिखा है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन और फ्लू वैक्सीन। फ्लू के साथ आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं। फ्लू जो वैक्सीन है अगर लगवा ली जाए तो उस शख्स को फ्लू नहीं होता। आगे देखें MMR वैक्सीन। आप लोगों ने बचपन के अंदर मीजल्स और मम्प का नाम सुना हुआ है, मीजल्स और मम्प्स, उनके लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है वो MMR वैक्सीन होती है। आगे है डी टाइप वैक्सीन। डी टाइप वैक्सीन आपने डायफ्थीरिया और टेटनस का नाम सुना हुआ है, टेटनस के साथ आप फेमिलियर हैं। तो टेटनस और डायफ्थीरिया के लिए जो वैक्सीन होती है वो डी टाइप होती है। कोविड-19 के साथ भी आप ऑलरेडी फेमिलियर हैं, कोविड-19 की वैक्सीन भी मौजूद है। एंड मैनी मोर अदर वैक्सीन भी हैं, आपकी बुक के अंदर मेंशन किया गया है। अब हम वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीन के बाद आप एक बात करते हैं बूस्टर डोज। आपको याद हो कोविड जब था तो आपने पहले एक डोज लगवाई, फिर दूसरी लगवाई, फिर बाद में कहा गया कि बूस्टर डोज भी लगवानी है। आज हम देखते हैं ये बूस्टर डोज होती क्या है। देखें जी, बूस्टर डोज ऑफ वैक्सीन प्रोड्यूस सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। पहला पॉइंट हम इसमें क्या मेंशन करेंगे, ये सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स को बूस्ट अप करता है बाय बूस्टिंग इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन। इंडिविजुअल नॉट ओनली प्रोटेक्ट देमसेल्फ बट ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू हर्ड इम्यूनिटी, हेल्पिंग प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ डिजीज इन देयर कम्युनिटीज। यानी कि इसमें दो बातें होती हैं, या एक पर्सन है उसने ऑलरेडी वैक्सीन लगवाई है और उसके बाद ये बूस्टर डोज लगती है। दो बातें हैं, एक तो उस शख्स को क्या होता है, हम इन्फेक्शन से बचा रहे होते हैं, वो शख्स जो है वो उसको इन्फेक्शन नहीं होता, उसको डिजीज़ नहीं होती। दूसरी बात ये होती है, इससे फ़ायदा ये होता है कि वो जो डिजीज़ होती है अगर सपोज़ करें उसके पास वायरस आ भी जाएँ तो उससे फैल ज़रूर सकते हैं। तो इस वैक्सीन से फ़ायदा ये होता है, ये बूस्टर डोज से फ़ायदा ये होता है कि वो जो जर्म्स हैं उसका स्प्रेड नहीं होता। तो दो इसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है जो हमारी बुक के अंदर मेंशन की गई है। आगे चलते हैं जी, व्हाट इज़ एलर्जी। एलर्जी क्या है हमारे देखें इस टॉपिक में बेसिकली 3 टॉपिक्स हैं, एलर्जी का, अडेप्टिव इम्यूनिटी है और वैक्सीन का। तो यहाँ पे वैक्सीन के लिए शॉर्ट क्वेश्चन बताया गया है, एलर्जी। व्हाट इज़ एलर्जी। जब एलर्जी का क्वेश्चन आएगा तो इसका मतलब है यहाँ पर एलर्जी का पूछा है एंड लिस्ट इट्स टाइप्स, तो 1.5 मार्क्स इसके लिए, यानी कि इसके 2 रुब्रिक्स होंगे, 1.5 प्लस 1.5 के हवाले से। एंड एलर्जी इज एन ओवर रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम। देखें एलर्जी और इम्यून सिस्टम का आपस में रिलेशन है। एलर्जी इम्यून सिस्टम का और वैक्सीन का, तीनों का आपस में रिलेशन है। अगर हमारा इम्यून सिस्टम ओवर रिएक्ट कर जाए तो क्या उसे क्या बोलते हैं, एलर्जी कहते हैं। टू हार्मलेस सब्सटेंसेस नोन एज एलर्जन। अब एलर्जन जो है वो मल्टीपल टाइप के हो सकते हैं, यहाँ पर मेंशन किए जाएंगे कॉमन टाइप्स ऑफ एलर्जन। नंबर फर्स्ट इनहेलेशन एलर्जन। इनहेलेशन मतलब ये कि हम इनहेल करते हैं, जैसे कि जो होते हैं हमारे पास पोलेंस होते हैं, पोलेंस एंड डस्ट जो है इनहेल कर लेते हैं हम। इंजेक्शन एलर्जी, बाज़ का कुछ लोग कोई चीज़ खाते हैं उनको वो एलर्जी कॉज करता है, उससे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो नेक्स्ट है स्किन कंटैक्ट एलर्जी। बाज़ का कोई शख्स जो परफ्यूम या बॉडी स्प्रे को स्किन के साथ जब स्प्रे करता है तो वो उसको उससे भी एलर्जी हो जाती है, जो मल्टीपल टाइप्स की एलर्जीज है। इंजेक्शन एलर्जी, कुछ लोगों को इंजेक्शन से
एलर्जी हो जाती है, कुछ लोग एनाफिलैक्सिस। तो ये मल्टीपल टाइप की जो एलर्जीज यहाँ पर हमने एनालिस्ट कर ली है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में हम देखेंगे सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शंस। एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स क्या हैं? एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम देखिएगा, सिम्टम्स ऑफ एलर्जिक रिएक्शन वेरी डिपेंडिंग ऑन द इंडिविजुअल एंड एलर्जन। दो बातें हैं, या पहले तो हमें देखना है कि किस पर्सन को हो रहा है, इंडिविजुअल बेस भी हैं और एलर्जन बेस भी हैं, दोनों बातें हैं। यहाँ पर कुछ एनालिस्ट किए गए हैं, लाइक रेस्पिरेटरी इश्यूज, कंजेशन, स्नीजिंग, कफिंग। स्किन प्रॉब्लम्स में देखें तो हाइव्स, इचिंग, रैशेस। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में देखें तो नॉजिया एंड डायरिया। कार्डियोवैस्कुलर में देखें तो एनाफिलैक्सिस। तो ये मुख्तलिफ हैं, आप में से आपको कम से कम ये A to D जो है ये आपने एनालिस्ट करने हैं और एटलीस्ट 1 और 2 जो है इसके आगे सिम्टम भी मेंशन करने हैं। तो ये थे हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हम चलते हैं हमारे MCQ की जानब। हमारी वर्कशीट का जो पहला MCQ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑलरेडी पेपर के अंदर आ चुका है। ये वाला MCQ जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। मेमोरी सेल्स इन अडेप्टिव इम्यूनिटी हेल्प। ये हमने ऑलरेडी सेल्स के हवाले से WBC के हवाले से भी हमने इसकी डिस्कशन की है। तो नंबर फर्स्ट पे देखिएगा, इसका आंसर है अल्फा डिस्ट्रॉय ऑल सेल्स। ऐसा नहीं है, ये सारे सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता। रिस्पॉन्ड क्विकली टू फ्यूचर इन्फेक्शन। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोड्यूस डाइजेस्टिव एंजाइम। एंजाइम प्रोड्यूस नहीं करता। रेगुलेट ब्लड प्रेशर भी नहीं करता। इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो क्या होगा, बीटा है। आपका आंसर एग्जैक्टली करेक्ट है। द बीटा ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट मेमोरी सेल्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, वो देखें तो वैक्सीन इंट्रोड्यूस। वैक्सीन क्या करती है, वो हमारी बॉडी के अंदर क्या इंट्रोड्यूस होता है। देखें हमारी बॉडी में हमने क्या, वैक्सीन में हमने क्या, कोई डेड जर्म, कोई वीक जर्म, हार्मलेस जर्म्स को एंटर करना होता है बेसिकली। तो आइए देखते हैं कि हार्मफुल पैथोजेंस को एंटर करेंगे तो हमें तो डिजीज़ हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, तो इसलिए हार्मफुल हम एंटर नहीं करेंगे। हार्मलेस एंटीजन पार्ट्स, क्या ये आंसर है? क्या एंटीबायोटिक्स है? ऐसा नहीं है। क्या रेड ब्लड सेल्स है? ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा, हार्मलेस एंटीजन पार्ट्स। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या होना चाहिए, बीटा ऑप्शन। बीटा ऑप्शन इज करेक्ट है। आपका आंसर बीटा, दैट इज एक्जैक्टली करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द फ्लू वैक्सीन प्रोटेक्ट्स मेनली बाय। फ्लू वैक्सीन प्रोटेक्ट मेनली बाय killing viruses only, preparing immune memory, increase blood flow, producing skin barrier। जी इसका आंसर चेक करते हैं जी। killing viruses डायरेक्टली ऐसा नहीं है। preparing immune memory यानी कि इम्यूनिटी की जो मेमोरी है उसको प्रिपेयर करता है, वैक्सीन है ना बेसिकली, तो फ्लू से बचाना है। तो आगे देखें, इंक्रीजिंग ब्लड फ्लो ऐसा नहीं है। प्रोड्यूसिंग स्किन बैरियर, तो ये भी नहीं है। तो यहाँ पर भी आंसर जो है वो बीटा इज करेक्ट। आपका आंसर बीटा, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। MMR वैक्सीन प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट। अब हमने कहा MMR मीजल्स एंड मम्प्स के हवाले से हम डिस्कस करते हैं। क्या मलेरिया को करेक्ट करती है, प्रोटेक्ट करती है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। मीजल्स के लिए है, बिल्कुल ऐसी है। मम्प्स के लिए है, बिल्कुल ऐसा है। मम्प्स के लिए भी है। तो यहाँ पे आपका आंसर है डेल्टा, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो इसका आंसर होगा बोथ बी एंड सी। आगे चलते, कॉमन एयरबॉर्न एलर्जन इंक्लूड। जी अब देखते हैं एयरबॉर्न एलर्जेंस क्या है, यानी कि जो एयर में मौजूद होते हैं। बेसिकली आइए देखते हैं जी, मिल्क एंड एग्स डेफिनेटली ये एयर के अंदर मौजूद नहीं होते। लेटेक्स एयर में मौजूद नहीं होता। पोलन एंड डस्ट, क्या पोलन एंड डस्ट एयर में मौजूद होते हैं? क्या बी वेनम एयर में होता है? ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या होना चाहिए, चार्ली। सो दैट्स वाई आपका आंसर चार्ली, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। आगे चलते हैं जी, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पीनट एंड शेलफिश। अब पीनट डेफिनेटली क्या करते हैं, हम खाते हैं।
पीनट है या फिश है, डेफिनेटली हमने क्या करना है, खानी होती है। इंजेक्शन एलर्जन है क्या? नहीं, ये इंजेक्शन एलर्जन नहीं है, ये तो हम खाते हैं। तो जो चीज़ खाते हैं वो क्या है, फूड है, तो इसका मतलब है ये फूड एलर्जन होने चाहिए। स्किन कॉन्टैक्ट एलर्जन ऐसा नहीं है, एयरबोर्न एलर्जन ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन बीटा। आपका आंसर है ऑप्शन बीटा, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन बीटा होना चाहिए। विच सिम्टम इज नॉट कॉमनली इन लिंक टू एलर्जन रिएक्शंस? एलर्जन रिएक्शन के साथ कौन से सिम्टम जो है वो रिलेटेड नहीं है? देखें, स्किन रैशेज एलर्जी में हो जाते हैं, एलर्जी में स्नीजिंग भी होती है, एलर्जी में नौजिया भी होती है। अब नौजिया हमने सिम्टम देखा है कि जो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हो जाएंगे। क्या हेयर लॉस होता है? हेयर लॉस नहीं होता। आपका आंसर है ऑप्शन डेल्टा, दैट इज एग्जैक्टली करेक्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, डेल्टा। हेयर लॉस एलर्जी में नहीं होता। अच्छा, आगे चलते हैं जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है, एनाफिलैक्सिस इज। एनाफिलैक्सिस आपने कहा ये बेसिकली कार्डियोवैस्कुलर जो है वो एलर्जी का सिम्टम है। तो क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग एलर्जिक रिएक्शन है? क्या माइल्ड स्किन रैश है? स्किन रैश तो ये बिल्कुल नहीं है। क्या फूड एलर्जी है? ऐसा नहीं है। क्या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? ऐसा भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर होना चाहिए अल्फ़ा। आपका आंसर है अल्फ़ा, दैट इज़ एग्जैक्टली करेक्ट। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। ये लेक्चर नंबर 27 था क्रैश कोर्स के हवाले से, चैप्टर नंबर 9। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने फ्रेंड्स तक शेयर भी करना है, हमारी वीडियोस को लाइक करना है और कमेंट्स लाजमी ऐड करने हैं, अपनी सजेशंस देनी है। आज की हमारी वर्कशीट, हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए दे हमें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।